दोस्तों, मैं आप लोगों को संसदीय समितियों के बारे में बता रहा था। संसदीय समितियों में मैंने जो मेरा टॉपिक है वो संसद की वित्तीय समितियाँ, जिसमें मैंने आप लोगों को लोक लेखा समिति बताया था। जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो प्राक्कलन समिति, जिसे हम अनुमान समिति भी कहते हैं और एस्टीमेट कमेटी भी कहते हैं। इसका गठन कब हुआ, इसके फंक्शन क्या है और इसका संगठन कैसे बनता है, इसके बारे में मुझे आप लोगों को बताना है। जैसे आप लोग सभी जानते हो कि हमारे देश का साल में एक एनुअल बजट पेश होता है, जो अभी अंतरिम बजट फरवरी में पेश हुआ है। और आप लोग जानते हो कि देश में जो भी सरकार करती है, जो भी खर्च होता है, वो जनता की खून पसीने की कमाई का पैसा होता है। इसलिए सरकार का, संसद का ये जिम्मेदारी तय करना ज़रूरी हो जाता है कि जनता के खून पसीने की कमाई व्यर्थ न जाने पाए, जिसके अनेक माध्यम है संसदीय नियंत्रण के, जिसमें ये संसदीय वित्तीय समितियां हैं, जिसमें 3 समितियां हैं। ये है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उद्यम समिति। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है प्राक्कलन समिति। दोस्त, जो ये प्राक्कलन समिति होती है, अनुमान समिति होती है, जब हमारे देश का बजट पास हो जाता है उसके बाद यह काम करना शुरू कर देती है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो ये होता है कि जो बजट द्वारा अनुमानित व्यय किए गए हैं या व्ययों का अनुमान किया गया है या खर्चे स्वीकृत किए गए हैं, उसका सही तरीके से वो खर्च हो, उसका दुरुपयोग ना हो। यानी यह समिति एक ऐसी समिति होती है जो कार्यपालिका को एक ऐसे बेहतर रास्ते बताती है जिससे जनता के धन को खर्च करते समय मितव्ययिता बरती जा सके, यानी जनता के धन को बचाया जा सके। सरकार की अनेक योजनाएं होती हैं, नीतियां होती हैं, उनको लागू करते समय मितव्ययिता का कैसे ध्यान किया जाए या कैसे उसको फॉलो किया जाए, कैसे लागू किया जाए। यानी आप ये कह सकते हो कि ये जो समिति होती है, अनुमान समिति, इसकी जो मुख्य भूमिका होती है वो होती है जो बजट में पैसा खर्च किया जाता है, जनता का जो टैक्सेस से कलेक्शन किया का पैसा खर्च होता है, उसका सही तरीके से सदुपयोग हो। यानी नीतियों, योजनाओं में जो खर्च हो रहा है उसका एक सुनिश्चित उपयोग हो, वो कानूनी वैधानिक उपयोग हो, मितव्ययी तरीके से उपयोग हो, ताकि जनता का पैसा व्यर्थ न जाए। ये इसकी मुख्य भूमिका होती है। जहाँ तक अगर हम ये प्रश्न उठता है कि भाई हमारे देश में इस समिति का गठन कब हुआ, स्वतंत्रता के बाद यह समिति सन 1950 से हमारे देश में काम कर रही है। जहाँ तक इसकी बात है कि 1950 से लगातार काम कर रही है हमारे देश में। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है और खास बात इसकी है, ये लोकसभा की समिति है। इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं और जो लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, इनमें निर्वाचन जो होता है वो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार। एकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के ये तरीका अपनाया जाता है इसके निर्वाचन में। और प्रयास ये होता है कि सभी दलों के सदस्यों को इसमें उनके अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल जाए। और जहाँ तक इसके अध्यक्ष का प्रश्न है, इसके समिति का अध्यक्ष रूलिंग पार्टी का ही होता है, जिसको मनोनीत लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और अगर इस समिति में सदस्य के रूप में उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है तो वही अध्यक्ष का कार्यभार संभालता है। आप लोगों को ये जानना है। और ये जो समिति होती है, इसमें यह ज़रूरी है कि इसमें मंत्रिपरिषद का अगर कोई सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल है तो इसका सदस्य नहीं होगा। और अगर वो इसका सदस्य बनता है, या सदस्य रहेगा या मंत्रिपरिषद का सदस्य रहेगा, ये इसके लिए कंपलसरी है, इसके लिए ज़रूरी है। और दोस्तों, आप लोगों को ये जानना है कि जो ये समिति है, जैसे जब बजट पास हो जाता है उसके बाद अपना काम करना शुरू कर देती है।
मैंने जो बताया कि इस समिति की बैठक होती है, उन सभी मुद्दों पर विचार किया जाता है, विमर्श किया जाता है कि सरकारी खर्च को दुरुपयोग को रोका जा सके, एक ऐसे अल्टरनेटिव रास्ते बनाए जाए, तरीके सुझाए जाएं या तरीकों को अप्लाई किया जाए ताकि अधिकतर से अधिक जनता के धन को बचाया जा सके। और इस समिति की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। अगर हम कहें कि इस समिति की बैठकें होती हैं और उस बैठक में विचार विमर्श किया जाता है और उस विचार विमर्श के फलस्वरूप जो बातें तय होती हैं वो लोकसभा अध्यक्ष को सुझाव के रूप में दी जाती हैं। ये समिति लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है और अपनी सिफारिशें भी उसी को सौंपती है। और